हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 6 पूर्णांक 100 समय 2 घंटे 30 मिनट आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। और मैं अपने चैनल पर इसी तरह अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर लाता रहता हूं ताकि आपका हेल्प हो और आप लोग अच्छे मार्क प्राप्त करें अपने विद्यालय में। तो बच्चों, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है नोट्स सभी प्रश्न करने हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये जो दिया गया है इसी का आपको भाव लिखना है, यानी अर्थ लिखना है बच्चों। तो बच्चों, इसमें आपको घबराने वाली बात कुछ नहीं होती। ये जो दिया रहता है बच्चों, ये खुद एक अर्थ होता है। ठीक बच्चों, क्योंकि ये गद्यांश है, गद्यांश एक प्रकार का खुद अर्थ होता है बच्चों। तो इसमें आपको घबराने वाली बात है नहीं। आप लोग इसे किस तरह पढ़ोगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, बहुत सिंपल सा काम करना है आप लोगों को। देख लीजिए, तो पहले आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। क्या डालोगे बच्चों? संदर्भ। अपने कॉपी पर आप लोग डालिएगा प्रश्नों उत्तर नंबर 1। इसके बाद डालिएगा संदर्भ हेडिंग। क्या डालोगे बच्चों? संदर्भ, क्योंकि हमें संदर्भ सहित लिखना है बच्चों। तो संदर्भ डालने के बाद आपको लिखना है। तो बच्चों, पहले यहाँ देख लीजिए, आपको ऐसे पता होगा लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय और देसी दोनों प्रकार के संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जन सामान्य के गीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले अधिकतर अनपढ़ गांव के लोग ही हैं। तो इनके रचने वाले जो हैं गांव के लोग हैं बच्चों। लेकिन इसे पढ़ने से आपको पता चल गया होगा ये किस पाठ से लिया गया बच्चों? लोकगीत नामक पाठ से लिया गया है। और यह लोकगीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इतना याद होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख पाओगे बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब संदर्भ में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अक्षरा के, पेन चेंज करके लिखना है बच्चों, लोकगीत। आप लोग लिखिएगा इनवर्टेड कामा में लोकगीत, इनवर्टेड कामा बंद, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, फिर पेन चेंज करके लिखना है बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, है ना बच्चों? जी हैं। इसके बाद क्या करना है बच्चों? आपको उसी के नीचे डालना है अर्थ, व्याख्या, भाव। तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, जो आपका मन करे। तो बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना। इतना लिखने के बाद यही जो दिया गया बच्चों लोकगीत से लेकर है तक पूरा अपने कॉपी में व्याख्या में उतार देना है बच्चों। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, वही आपको उतारना होता है। बस संदर्भ लिखने की ज़रूरत होती है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? वही आपको पूरा उतार देना है व्याख्या में। चलिए प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, कभी विश्व में नवजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है? जादूगर की माँ और पिता किन परिस्थितियों में थे?
गांधी जी ने अपने आश्रम का प्रयोगशाला क्यों कहा? तो अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा बच्चों? आगे ध्यान दीजिए। बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? तो बच्चों बस कुछ नहीं करना, इतना ये प्रश्न है आपका। आप लोग इसे अपने किताब से खोज करके पढ़ के जाना है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखो, है ना बच्चों। तो चलिए हम आपको बताते हैं अर्थ कैसे लिखा जाता है। हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। मैं आपको अर्थ लिखना सिखा रहा हूँ बच्चों, आप लोग देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ देखो, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ देखो, प्रश्न नंबर 3 में सिर चूमना, खग, कंठ, कुर्बानी, धनेरी, मिथ्या, प्रयोजन, एहसान। तो बच्चों यहाँ देखो, सिर चूमना मतलब प्यार और सम्मान प्रकट करना, खग माने पक्षी, कंठ माने गला, और धनेरी माने होता है धनवान। क्या होता है बच्चों? धनवान। आप लोग ध्यान दीजिएगा, धनवान। आगे धनेरी माने धनवान होता है। आगे मिथ्या, मिथ्या माने झूठ बोलना, झूठ। प्रयोजन माने उद्देश्य, व्यापार माने व्यवसाय, एहसान मीन्स उपकार, कुर्बानी मीन्स बलिदान, है ना बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है? अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से याद की हुई किसी कविता की 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों कह रहा 8 पंक्तियाँ लिखना, ध्यान दीजिएगा, 8 लाइन की कविता आपको लिखनी है। देखो बच्चों, पहले ये किताब मंजरी थी, अब अक्षरा हो गई है, तो आपका किताब का नाम जो होगा आप लोग वही संदर्भ में लिखिएगा, है ना बच्चों। अगर आपका मंजरी दिया है तो आप लोग मंजरी लिखिएगा, अगर अक्षरा दिया है तो आप लोग अक्षरा लिखिएगा। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहीं पर, यहाँ देख लीजिए संदर्भ में, अगर आपका बुक अक्षरा है तो आप लोग अक्षरा लिखिए, जो बुक का नाम होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक बच्चों, अगर आपका मंजरी है तो मंजरी लिखिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखो, भारत के महान व्यक्तित्व से याद की हुई किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में 2 पेज से कम ना हो। 2 पेज मतलब बच्चों 1 पन्ना पूरा लिखना है, दोनों बगल, है ना बच्चों। तो कोई भी सावित्री के बारे में आप लोग लिख सकते हो या हरिश्चंद्र के बारे में लिख सकते हो। तो महान व्यक्तित्व से एक सारांश लिखना है बच्चों, मतलब कहानी बना बना कर आपको लिखनी होती है। आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों का रहा, निम्नांकित में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए मैं आपको हिंदी में अनुवाद करना दिखाता हूँ बच्चों, किस तरह हम लोग अनुवाद करेंगे हिंदी में। यहाँ देखो बच्चों, हिंदी में जो ये संस्कृत वाला अनुवाद होता है तो हम इसी तरह करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहले तो आपको संकेत डालना होता है। आप लोग डालोगे अपने कॉपी पर प्रश्न उत्तर नंबर 6। क्या डालोगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 6 डालोगे। 6 डालने के बाद आपको थोड़ा सा काम करना होगा। पहले में डालिएगा संकेत। संकेत डालने के बाद बच्चों जो ये पहला अक्षर यहाँ पर दिया होता है इसे उठा लेना है, और इस अभिवादित ये वाली लास्ट वाली को उठाकर संकेत डालना है। देखो बच्चों हमने डाला दाता नाम अभिवादित। इसके बाद अब अनुवाद हेडिंग डालना है। अनुवाद डालने के बाद आपको यही पूरा लिखना है बच्चों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए बच्चों क्या कह रहा है। दांतों को साफ करने के लिए हमें प्रतिदिन दांत साफ करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करके गर्म भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद पानी पीना चाहिए। निश्चित समय पर विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय में गुरुजनों की आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए और अपने मित्रों का अभिवादन करना चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अनिवार्य संस्कृत से कोई एक श्लोक लिखिए। तो बच्चों आपको एक श्लोक लिखना है, लेकिन ध्यान रहे आपके पेपर में जो श्लोक आया रहेगा आप उसे नहीं लिख सकते हो। इसे आपको अपने मन से एक दूसरा श्लोक याद करके जाना होता है बच्चों। तो आप लोग कोई भी श्लोक याद कर सकते हो बच्चों, याद कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा बच्चों। मैं इसी तरह कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। आगे निम्नलिखित के विलोम लिखिए। क्या लिखना है बच्चों? विलोम। तो चलिए मैं आपको विलोम लिखना सिखाता हूँ, किस तरह हम लोग विलोम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बच्चों, ये आपके विलोम दिए गए हैं नीचे। ठीक बच्चों, तो हमसे विलोम किसका पूछा जा रहा है बच्चों? मंगल। मंगल का विलोम
तो आप लोग देख लीजिए। मंगल का विलोम यहाँ पर दिया गया है अमंगल, लाभ का विलोम हानि, सज्जन का विलोम दुर्जन, धनी का विलोम निर्धन, मूर्ख का विलोम विद्वान, है ना बच्चों। तो ये विद्वान आपका क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखिए, पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, पर्यायवाची 9 नंबर पे। तो आप लोग पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। देखो बच्चों ये पर्यायवाची दिया गया आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, नभ गगन। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र चीर। पिता का जनक तात। पक्षी का खग विहग। जग का संसार विश्व। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए बच्चों आपके। आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है आवश्यक कार्य पड़ जाने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लोग प्रार्थना पत्र किस तरह लिखना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। आवश्यक यहाँ पर तो आपको इसी तरह डालना है बच्चों, सेवा में, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। विद्यालय का नाम बच्चों यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद ये विषय, विषय में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो अवकाश के लिए महोदय। इसके बाद क्या लिखोगे, सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं जो भी जिस दिन आपको छुट्टी लेनी हो बच्चों वो डेट आप डाल दीजिए, कितने दिन की लेनी है यहाँ डालिएगा, ठीक है बच्चों। आगे तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ, मैं आपके विद्यालय कक्षा 6 का छात्र या छात्रा हूँ। अगर बच्चों लड़के लिख रहे हो तो लड़के छात्र लिखेंगे, अगर लड़कियाँ लिख रही हैं तो छात्रा लिखेंगी, इतना ध्यान दीजिएगा। आगे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अगर लड़के लिख रहे हैं तो रहूँगा, लड़कियाँ लिख रही हैं तो रहूँगी, है ना बच्चों। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, आप लोग इतना समझदार हो, ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं बच्चों। यहाँ आप लोग लिखिएगा धन्यवाद। इसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आपका नाम यहाँ पर रहेगा, कक्षा रहेगा, रोल नंबर रहेगा, है ना बच्चों। और इधर आप लोग डेट डाल दीजिएगा, दिनांक। तो ये हो गया बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है देख लो। कह रहा है हमारे विद्यालय, हमारा विद्यालय, दीपावली, इन सब पे क्या लिखना है बच्चों, आपको निबंध लिखना है ना बच्चों। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों निबंध आपको किस तरह लिखना है मैं अपने विद्यालय पर लिखकर दिखा रहा हूँ, आप लोग इसी तरह लिखिएगा अपने विद्यालय के बारे में। तो चलिए बच्चों ये आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। सेम इसी तरह लिखना है। प्रश्न नंबर 11 कॉपी पर डालना है। इसके बाद विद्यालय के बारे में लिख रहे हो, मेरा विद्यालय मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह जगह है जहाँ मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलता हूँ और बढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम, यहाँ आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। आगे बच्चों फिर मेरे विद्यालय की इमारत कैसी बनी है बच्चों उसके बारे में लिखना है। मेरे विद्यालय की इमारत बहुत सुंदर और विशाल है, यानी बड़ी है। इनमें कई कमरे हैं जिनमें कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और एक बड़ा सभागार शामिल है। हमारी कक्षाएं हवादार और रोशनी से भरपूर हैं। ठीक बच्चों, आप लोग और कुछ बना कर लिख सकते हो। थोड़ा सा हेडिंग बनाना जरूरी है बच्चों। मेरे विद्यालय के शिक्षक बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं। वे हमें बहुत ही प्यार और धैर्य से पढ़ाते हैं। वे हमारी हर समस्या को ध्यान से सुनते हैं और उसे हल करने में हमारी मदद करते हैं, है ना बच्चों। आगे मेरे विद्यालय की गतिविधियाँ, मतलब मेरे विद्यालय में क्या क्या और चीज़ें होती हैं। मेरे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा कई अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं। हर साल हमारे विद्यालय में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। लास्ट में हेडिंग ये जरूर डाल दीजिएगा बच्चों, उपसंहार, इसे डालना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पर आप लिख रहे हो लास्ट में उपसंहार लिखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। मेरा विद्यालय मेरी पहचान है, मैं इस पर गर्व करता हूँ। मैं अपने विद्यालय को हमेशा याद रखूँगा और इसके विकास में अपना योगदान देता रहूँगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, यहीं पर आपका प्रश्न ख़त्म होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें बच्चों, ताकि सबका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।